जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला किया वो वाकई सुनहरी लफ्जों में लिखा जाना चाहिए। आज इस दौर के अंदर में, इस दोगलेपन के दौर के अंदर में सही फैसला जस्टिस सूर्यकांत को मैं 10 बार मैं उनको नमन करता हूं। क्या पूरा हिंदुस्तान इसको ऐतिहासिक फैसला मानता है और पूरा हिंदुस्तान इसको तहे दिल से एक्सेप्ट करता है। बाबरी मस्जिद का जब वर्डिक्ट आया था तो पूरे हिंदुस्तान ने तहे दिल से इसको एक्सेप्ट किया था। तब ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, ब्लैक डे ऑफ ज्यूडिशरी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते अपने से ऊपर, और ये नफरती चिंटू जो भक्त लोग जो बैठे हुए हैं, ये भक्त लोग ट्रोल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो सोचिए हमारे देश का कानून और लॉ एंड ऑर्डर किस दिशा में जा रहा है। काश अगर से ये पहले दिन अरेस्ट हो जाती ना, तो ये जो देश के अंदर में इतना आतंक फैला ये नहीं फैलता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जुबैर को 24 घंटा भी नहीं लगता और जुबैर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और नुपुर शर्मा, पता नहीं क्या उनकी चाची लगती है नुपुर शर्मा, जो अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहे। आखिर जुबैर एक मामूली सा लड़का जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और जिसने इतना बड़ा गुनाह किया वो अब तक के अरेस्ट नहीं होता। जब तक मुसलमान को गाली नहीं दिया जाएगा तब तक के भाजपा को कोई उसको कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। उदयपुर में जो घटना हुआ उसका भी सीधा और जिम्मेदारी नुपुर शर्मा के ऊपर जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज में हूँ आपके साथ मुजाहिद। जस्टिस सूर्यकांत के जजमेंट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है, और खास करके बीजेपी अंध भक्तों के गुट में जो है एक तहलका मच चुका है। और वो लोग लगातार ट्विटर में ब्लैक डे फॉर इंडियन जुडिशरी, कॉम्प्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट, इस तरह का ट्रेंड लगातार चला रहे हैं। और इन सभी विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पाक सर्कस में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो कैसे देखते हैं इस मामले को? आज हकीकत मानो सुप्रीम कोर्ट की नज़र इस चीज़ पे पड़ गई कि देश किस तरह से बर्बाद हो रहा है। आज नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, ऐसा सच बोला है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने अपना हक अदा किया इस देश के लिए, और अपना यकीन जनता के बीच में और पुख्ता कर दिया। नुपुर शर्मा की वजह से आज पूरा देश जो है जल रहा है। कौन ऐसा शहर, कौन ऐसा जिला है जहां पर ही नुपुर शर्मा के इस टॉपिक पे निंदा नहीं हो रही है। और हर आदमी यही चाह रहा है कि उसको सजा हो, या तो फिर वो माफी मांगे या फिर वो सजा की हकदार है, सजा हो। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने नजर में रखते हुए कहा कि जब नुपुर शर्मा ने इतनी बड़ी गलती भी, वो अब तक अरेस्ट नहीं हो रही है, तो आखिर जुबैर एक मामूली सा लड़का जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और जिसने इतना बड़ा गुनाह किया वो अब तक के अरेस्ट नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही जजमेंट लिया, सही नजर दौड़ाया कि आखिर यहाँ पर कल्प्रेट कौन है। जस्टिस सूर्यकांत को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, तो आप उसे कैसे देखते? ये बहुत गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस सूर्यकांत ने जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया, आज पूरी दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया, पूरी दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि आज भी भारत की जुडिशरी जिंदा है। उसने अपना हक अदा किया, जो कल्प्रिट था उसको पकड़ा उसने, और उसी को पकड़ के ये बात बोली कि आखिर वो अरेस्ट काहे नहीं हो रही जब वो गुनाहगार है। काश अगर से ये पहले दिन अरेस्ट हो जाती ना, तो ये जो देश के अंदर में इतना आतंक फैला ये नहीं फैलता। आज उदयपुर का भी जो कांड हैगा वो भी नुपुर शर्मा की वजह से हुआ। कानपुर के अंदर में जो लड़के मरे हैंगे जिनके ऊपर में गोली चली, वो भी उसका भी कत्ल जो है नुपुर शर्मा के सर पे जाता है। उसके बाद में राजस्थान बोलिए, यूपी बोलिए, बिहार बोलिए, रांची बोलिए, जिस जगह पे राइट हुआ है, सबका जो राइट हुआ है, सबका गुनाहगार कौन है? वो नुपुर शर्मा है। और उस नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। आखिर ये दोगलापन क्यों है? आप तो मुसलमान से अगर कोई गलती होती है तो आप फौरन पकड़ लेते हैं। हम लोग अगर मुसलमान कोई गलती करता हम लोग फौरन उसको बोलते हैं कि इसने गलत किया। आज अभी उदयपुर वाला मामला हम लोगों ने डायरेक्ट बोला कि उसने गलत किया। देश के अंदर में इस तरह से किसी का हक नहीं है कि किसी का फैसला अपने हाथ से कर लिया जाए। जुडिशरी या हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रशासन है, वो लोग देखेगी। तुम कौन होते थे इसका फैसला करने वाला? एक टेलर मास्टर को जाकर तुमने मार दिया, कन्हैया कुमार को, तुम कौन होते थे? तो ये बात हमारे मुंह से निकल ली इसलिए कि हमारे दिल में एक जस्टिस है। आप लोगों के दिल में जस्टिस नहीं है, हर वक्त गलत सलत बात बोलते रहते हैं, मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं है। आप लोगों ने मुसलमान को एक आइटम बना के रखा है कि इस आइटम को छुओ और अपनी भाजपा को चमकाओ। भाजपा किसी चीज़ से नहीं चमकेगी। जब तक मुसलमान को गाली नहीं दिया जाएगा तब तक के भाजपा को कोई उसको कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। बताइए ट्विटर के अंदर में कितना गंदा गंदा कमेंट्स किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम लोग के मुंह से तो निकल नहीं सकता। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलूँ तो हमारी जबान जल जाए, क्योंकि वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। हम भारतवासी हैं, हमको इस बात का गर्व है, फख्र है
कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेता हम लोग लेते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला लिया, हम लोग देखिए उसके सराखों पे उसके फैसले पे है किसी का कलेजा कि जीती जागती मस्जिद हम लोगों के नजर के सामने गिरा दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुसलमानों का हक में नहीं, आस्था की बुनियाद पर फैसला कर रहे हैं, हम लोग ने मान लिया। ये हमारा दिल देखिए, इससे बड़ा दिल और क्या दिखाएंगे हम अपने आप को? क्या दिखाएंगे? इतिहास गवाह है कि वो मस्जिद थी, मस्जिद टूटी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का सर आंखों पे फैसला लिया और इज्जत के साथ में उसको एक्सेप्ट किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही समझ के लिया, हमारे देश के हक में किया, हम उसका स्वागत करते। जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला किया वो वाकई सुनहरी लफ्जों में लिखा जाना चाहिए। आज इस दौर के अंदर में, इस दोगलेपन के दौर के अंदर में सही फैसला जस्टिस सूर्यकांत को मैं 10 बार मैं उनको नमन करता हूँ, 10 बार उनको नमन करता हूँ कि वाकई आपने सही जस्टिस किया है और सही नजर डाली आपने, हक फैसला किया आपने। देश हित में एक ऐतिहासिक फैसला है जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने लिया है आज, और उन्होंने वाजे कर दिया है, पूरे तौर पे क्लियर कर दिया है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश का जो माहौल बिगड़ा उसका सीधा जिम्मेदारी नुपुर शर्मा को जाता है। जहाँ जहाँ दंगा हुआ, फसाद हुआ, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा उदयपुर में एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट का भी जिम्मेदारी क्लियर तौर पे जस्टिस सूर्यकांत जी ने नुपुर शर्मा को ठहराया। मैं सलाम करता हूँ सूर्यकांत जी को और इस तरह से जितने भी ऑफिसर्स हैं जो देश हित में काम करते हैं। मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि जहाँ जहाँ दंगा हो रहा है, राइट, ये दंगा को रोका जा सकता था अगर ये मलूना नुपुर शर्मा को अरेस्ट वक्त पे कर लिया जाता। तो मैं नमन करता हूँ जस्टिस सूर्यकांत जी को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है देश हित में। मगर कुछ लोग तो उसे ब्लैक डे बता रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा ट्विटर पे, आज मैं देख रहा था कि ट्विटर पे कुछ लोग, मैं आपको दिखा दूं, बहुत अच्छा बात आपने कहा है, ये ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ब्लैक डे ऑफ जुडिशरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नफरती चिंटू को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना आँख खोलिए और देखिए कि जब दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो देश हित के लिए दूसरे कौम के लोग, अभी पिछले दिनों आपने देखा बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि यहाँ पे मंदिर था, ठीक है, तो पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया और तहे दिल से उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन ये नफरती चिंटू कुछ जो भक्त बैठे हुए हैं, ये भक्त एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि सुप्रीम कोर्ट ही सबसे हाई है। वो आज भी समझते हैं कि वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो पार्टी का आइडियोलॉजी हाई है। ये भक्त अपने आप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते और यही हिंदुस्तान के सेकुलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत अफसोस और दर अफसोस घटना है। जिस तरह से ये फैसला देने के बाद कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रहा है, तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है जिसको मैं पूरे दिल से सम्मान करता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट से और मैं गुजारिश करता हूं कि ये मलूना जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और हमारी उम्मत की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पे गुस्ताखी की है, उनको आप अरेस्ट करें और हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से जो सज़ा उनका बनता है वो सज़ा को आप लागू करें उनको। क्या पूरा हिंदुस्तान इसको ऐतिहासिक फैसला मानता है और पूरा हिंदुस्तान इसको तहे दिल से एक्सेप्ट करता है। बाबरी मस्जिद का जब वर्डिक्ट आया था तो पूरे हिंदुस्तान ने तहे दिल से इसको एक्सेप्ट किया था। तब ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, ब्लैक डे ऑफ जुडिशरी नहीं था। और आज क्योंकि माननीय जस्टिस ऑफ सुप्रीम सूर्यकांत जी ने आज एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट दिया है कि नुपुर शर्मा एक्चुअली वो क्लब करवाना चाह रही थी, जितने सारे राज्य से अलग अलग राज्य से उनके अगेंस्ट में FIR हुआ है तो वो क्लब करवाना चाह रही थी कि सबको क्लब करके एक जगह उनका सुनवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से फटकार लगाया है कि ये क्लब नहीं होगा, बल्कि आप जाए नेशनल टीवी में जिस तरह से आपने गुस्ताखी किया था और देश का माहौल को बिगाड़ा था, उसी तरह आप नेशनल टीवी में जाए और पूरे देश के सामने आप माफी मांगे। यही नफरती चिंटू लोगों को तकलीफ हो गया है जिसके वजह से वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते अपने से ऊपर। और ये नफरती चिंटू जो भक्त लोग जो बैठे हुए हैं, ये भक्त लोग ट्रोल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो सोचिए हमारे देश का कानून और लॉ एंड ऑर्डर किस दिशा में जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि ये मुद्दा उठा कहाँ से और देश का माहौल बिगड़ा कहाँ से।
टाइम्स नाउ जो एक नेशनल चैनल है उस पे नुपुर शर्मा बैठी है और जो एंकर है उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए कि जो एक मैटर, ये देखिए डिस्कशन जो हो रहा था ज्ञान वापी के ऊपर हो रहा था टाइम्स नाउ में, टाइम्स नाउ की जो एंकर है उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। जो डिबेटर्स को लेकर के क्यों बैठी वो, क्योंकि एक मैटर ज्ञान वापी का सब जुडिस मैटर है। क्या एक टीवी चैनल की एंकर अपने आप को कोर्ट से भी और जस्टिस से भी ऊपर समझती हैं, जो एक मैटर सब जुडिस मैटर को लेकर के किस हक से वो नेशनल टीवी पे डिबेट चला रही थी। ये सबसे पहले मुद्दा समझना होगा कि सब जुडिस मैटर पे डिबेट नहीं चला सकते जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाता। नुपुर शर्मा ये मलूना ने वहां पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और हमारे प्रॉफिट के ऊपर अनाप शनाप गलत बयानी की। उसी की वजह से आज ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जस्टिस सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि जो देश का माहौल बिगड़ा नुपुर शर्मा के गलत बयानी के बाद, ये देश का माहौल बिगड़ा। और जो पिछले दिनों आपने देखा कि उदयपुर में जो घटना हुआ उसका भी सीधा सीधा जिम्मेदारी नुपुर शर्मा के ऊपर जाता है। तो दिल्ली पुलिस के निष्पक्षता को कैसे देखते? देखिए दिल्ली पुलिस तो खुलेआम किसी एक पार्टी का होकर के काम कर रही है। उनको सब समुदाय के लिए काम करना चाहिए और उनको सेकुलरिज्म का एक मुजाहरा पेश करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जुबैर को 24 घंटा भी नहीं लगता और जुबैर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और नुपुर शर्मा, पता नहीं क्या उनकी चाची लगती है नुपुर शर्मा, जो अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दिल्ली पुलिस को कि अरेस्ट किया जाए नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द और हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उनको जो भी उनका सजा बनता है वो सजा दे उनको।